हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल जो है विशिष्ट शिक्षक बनाने हेतु पत्र जारी हो चुका है और बताया गया है कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर रखा है और काउंसलिंग उनका कंप्लीट हो चुका है, उन सभी को ज्वाइन कर लेना है। तो उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ कि 1 जनवरी को जब आप विशिष्ट शिक्षक के तौर पर ज्वाइन करिएगा तब आपका कितना वेतन मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोग को तुलना करके बताएंगे कि अभी आप नियोजित शिक्षक है तो आपको अभी कितना वेतन मिल रहा है, विशिष्ट शिक्षक बनिएगा तो कितना आपको वेतन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आप लोग को डिटेल्स में हम लोग बताएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, आप लोग को डिटेल्स में इसको दिखाते हैं। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग का जो 1 जनवरी 2025 है उस दिन जो है आप अगर नियोजित शिक्षक रहते तो आपको कितना बेसिक पे और कितना सैलरी मिलता। अगर आपकी बहाली 2022 ईस्वी में हुई है तो आप लोगों की अगर बात करेगा तो बेसिक पे अभी 22,600 है, और अभी अगर बात करिएगा तो आपको 34,908 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिल रहा है। और वहीं अगर बात करते हैं कि आपका एक और इंक्रीमेंट अगर 1 जनवरी को लगता तो फिर जो है आप लोग को 35,982 रुपये यहाँ पे देखने को मिलता। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जो 2022 में जो बहाल शिक्षक हैं उन सभी का जो बेसिक पे अभी अगर बात करते हैं तो अभी जो बेसिक पे है वो है 22,600 रुपये। तो उनका जो है जैसे ही वो सक्षमता पास करने के बाद 1 जनवरी के बाद जैसे ही विशिष्ट शिक्षक में पहुँचेंगे तो उनका बेसिक पे सीधे सीधे हो जाएगा 25,000 रुपये। और 53% डीए के हिसाब से अगर देखिएगा तो यहाँ पर उनका डीए बनेगा 13,250 रुपये। एचआरए 5% के हिसाब से 1,250 रुपये, मेडिकल 1,000, टोटल इनका बनेगा 40,500 रुपये। और इनका यहाँ पे देख सकते हैं एनपीएस में कटेगा 3,825 रुपया, और इन हैंड सैलरी की अगर बात करिएगा तो 36,645 रुपये यहाँ पे इन हैंड उनको सैलरी मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात करिएगा एनपीएस की तो ये आपको मिल जाएगा 5355 रुपये। और यहाँ पर आप लोग को ये आप लोग का टोटल यहाँ पे अगर देखिएगा तो इस दोनों को टोटल आपका जो 40,500 रुपया है और ये 5300 रुपया जो है यहाँ पे जो है अगर जोड़ दिया जाए तो आपको 45,855 रुपया आपको यहाँ पे मिलेगा टोटल। यहाँ पे अगर हम लोग एनपीएस सरकार के द्वारा जो ऐड करना है वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं वैसे शिक्षक जिनका अभी बेसिक पे 26,210 रुपया है। उनका अगर बात करते हैं उनका अभी के वर्तमान समय में 53% डीए के हिसाब से 40,612 रुपया बनता है। अगर उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, अगर मान लेते हैं कि 26,250 के समकक्ष ही उनका वेतन बनाया जाता है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, तो उनका हो जाएगा बेसिक पे 26,520 रुपये, और डीए 53% के हिसाब से 14,056 रुपया, एचआरए 5% के हिसाब से 1,326 रुपया, मेडिकल 1,000, टोटल उनका बनेगा 42,902 रुपये। 4,058 रुपये जो है यहाँ पे आपका एनपीएस के रूप में आपका कटेगा, और सैलरी जो अकाउंट में आएगा वो 38,814 रुपया आएगा। एनपीएस जो गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको मिलेगा वो 5681 रुपया। टोटल की अगर बात कर लीजिएगा तो 42,902, और यहाँ पे अगर बात करते हैं 5681 रुपया अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 48,583 रुपया आप लोग का यहाँ पे बन जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर बात कर लेते हैं वैसे नियोजित शिक्षक जिनका भी जो है बेसिक पे 27,010 है। तो उनका अगर 26,210 वाले को यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट मिलता है तो 27,010 में वो आ जाएंगे, और उनका भी अगर 27,010 के हिसाब से 41,876 रुपया बनता। उनका जो है अगर बात करते हैं जो उन अभी 27,010 वाले जो बेसिक पे वाले होंगे वो जैसे ही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनका 27,320 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक पे जब इतना होगा तो डीए 53% के हिसाब से 14,480 रुपया, 1,366 रुपया यहाँ पे एचआरए 5% के हिसाब से 1,000, मेडिकल 44,166 रुपया उनका कुल बनेगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे वहीं अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एनपीएस में कटेगा तो वो कटेगा यहाँ पे 41,180 रुपये। आपके अकाउंट में जो आएगा वो 39,956 रुपया। और यहाँ पे एनपीएस जो सरकार देगी वो देगी आपको
₹52। टोटल की अगर बात करिएगा तो इन दोनों को अगर ऐड करिएगा तो यहाँ पे आप लोग का 50,018 यहाँ पे बन जाएगा, जो कि आप लोगों को अगर देखा जाए तो उससे काफ़ी बेटर स्थिति में है। आगे अगर हम लोग देखेंगे वैसे शिक्षक जिनका अभी बेसिक पे 27,820 है, उन सभी के लिए यहाँ पर नियोजित शिक्षक के तौर पर अगर वो रहेंगे तो उनको जो है यहाँ पे जनवरी में 43,156 उनके अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, जैसे ही इनका अगर यहाँ पे 27,820 है, इनका जो है यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक में जब ये पहुँचेंगे तो 28,140 बेसिक पे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करेगा तो 14,914 इनका जो है डीए होगा 53% के हिसाब से, 1,407 5% HRA के हिसाब से, 1,000 मेडिकल, टोटल इनका बनेगा 45,461 रुपया। 4,305 आपका जो है यहाँ पे NPS में कटेगा। और अकाउंट में अगर बात करेगा तो आपके अकाउंट में 41,126 आएगा। और गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको NPS दिया जाएगा वो दिया जाएगा 6,028 टोटल की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो NPS दिया जा रहा है और आपका जो टोटल सैलरी है उसको देखा जाए तो 51,489 आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वैसे शिक्षक जिनका अभी बेसिक पे 28,660 है, तो अगर वो नियोजित शिक्षक के तौर पर रहते तो उनको जो है 44,483 यहाँ पे मिलता। और वहाँ पे अगर बात करिएगा 44,483 मिलता। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इनका बेसिक पे जो है बढ़ करके यहाँ 28,660 से अब ये हो जाएगा 28,980 और 28,980 होने के बाद यहाँ पे आपको डीए जो अगर देखिएगा तो 15,359 आपका डीए 53% के हिसाब से, 5% HRA के हिसाब से 1,449 1,000 मेडिकल, टोटल की अगर बात करते हैं तो 46,788 होता है। आपका जो NPS कटेगा वो कटेगा 4,434 और आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगा वो आएगा 42,324 और NPS जो सरकार देगी वो आपको 6207 यानी कि अगर टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 52,952 995 आपका यहाँ पे बनता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वैसे शिक्षक जिनका अभी बेसिक पे 29,530 है नियोजित शिक्षक के तौर पर, तो उन सभी का अगर अभी बात कर लेते हैं तो अभी उनका जो है 45,858 नियोजित शिक्षक के तौर पर यहाँ पे बनता है। और अब जो है यहाँ पे 29,530 वाले का बेसिक पे बढ़ करके 29,850 यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक के तौर पर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करिएगा 29,850 के बाद यहाँ पे डीए 53% के हिसाब से 15,821 रुपया, 1,493 HRA, 1,000 मेडिकल, टोटल की अगर बात करेगा तो 48,164 ₹45,167 आपका NPS में कट जाएगा। और आपके अकाउंट में बात करिएगा तो 43,567 यहाँ पे मिलेगा। 63,194 आपको जो है सो सरकार यहाँ पे देगी। टोटल की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे अगर आप ऐड ऑन करिएगा तो 48,164 और 63,194 को अगर जोड़ते हैं तो 54,558 आप लोग का बनता है। ये आप लोग का यहाँ पे टोटल सैलरी होगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं वैसे नियोजित शिक्षक जो जिनका अभी बेसिक पे जो है 30,420 है, उन सभी का जो है अभी नियोजित शिक्षक के तौर पर जो है अगर बात करते हैं तो 47,264 यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा आगे की तरफ यहाँ पे इनका जो है जैसे ही ये बेसिक नियोजित शिक्षक से हट करके विशिष्ट शिक्षक के तौर पर ज्वाइन करेंगे तो इनका बेसिक पे हो जाएगा 30,750 और यहाँ पे डीए की अगर बात करेगा तो 16,298 रुपया 53% के हिसाब से होगा। 1,538 रुपया इनका HRA होगा 5% के हिसाब से, 1,000 रुपया मेडिकल। टोटल सैलरी की अगर बात करिएगा तो 49,586 रुपया होगा, 4705 आपका कटेगा। और आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगा वो 44,851 और NPS जो सरकार देगी वो 65,187 देगी। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो 56,173 यहाँ पे बनेगा। तो ये कुल मिलाकर के अभी इतना ही आप लोगों के लिए आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का जो है अभी तक जो है इतना ही बेसिक पे है। इसके अलावा अभी जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए आगे का बेसिक पे अभी डिसाइडेड नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे जो 2003 में जो अंतिम बहाल हैं उनका भी बेसिक पे नियोजित शिक्षक के तौर पर 30,420 रुपया है, और उनका जो जैसे ही विशिष्ट में आएंगे तो 30,750 रुपया होगा। इसके अलावा फिर आगे की आवश्यकता अभी फ़िलहाल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरे डिटेल्स में सारा कुछ समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप जो है विशिष्ट शिक्षक के तौर पर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पे छोड़ सकते हैं। आप लोग लेटर नहीं लीजिएगा तो आप विशिष्ट शिक्षक के तौर पर नहीं ज्वाइन करेंगे, बल्कि जो है आप नियोजित शिक्षक के तौर पर बने रह सकते हैं। वहीं अगर बात करिएगा तो इसमें जो है सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ है। और आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका जो है अभी फ़िलहाल ट्रांसफ़र जो होने वाला है वो भी यहाँ पर उस पर संकट की स्थिति गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।